जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिसमें संध्या दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक जलाते हैं, घर की चौखट पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसे दीपक को प्रज्वलित करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस विषय पर बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न होंगे कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक जलाते हैं, उसके लिए सुबह का समय सही समय क्या है, या फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब घर की चौखट पर है, आपका प्रश्न है कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसकी बाती लंबी हनी चाहिए या गोल हनी चाहिए, किस तरफ हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ या फिर बाईं तरफ दीपक किस चीज का होना चाहिए, मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक, कौन सा दीपक प्रयोग करें, दीपक में हम तेल डालें या फिर शुद्ध घी डालें, और कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। और एक सबसे जरूरी प्रश्न जो है वो ये है कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, हवा चलती है या फिर आंधी आई है, बारिश आई है, किसी भी वजह से अगर वो दीपक बुझ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित, जिनके उत्तर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलन से संबंधित ही बताने वाला हूं, जो कि अगर आप ध्यान रखते हैं, इस तरह से अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वह बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। 11 दिन या 21 दिन में, या फिर कई बार तो 33 दिन में भी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उपाय। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चला है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्रताप होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हां, अगर आप चैनल पर पहले बार आए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नए वीडियो अपलोड होगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। सुबह या फिर शाम को देखिए, सुबह भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। जिन घरों में दहलीज पूजन किया जाता है, मतलब कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर पूजा की जाती है, दहलीज पूजन किया जाता है। अब देखिए, हर जगह ऐसी परंपरा नहीं होती है दहलीज पूजन की, लेकिन बहुत से स्थान पर दहलीज पूजन किया जाता है। तो जिन स्थान पर दहलीज पूजन किया जाता है, वहां पर सुबह भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप चाहे तो शाम को भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत ही प्रभावी होती हैं। मतलब दोनों तरह की शक्तियां उसे समय रहती है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलन से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जो सुबह और शाम का समय होता है, संध्या काल का जो समय होता है, वैसे तो दोपहर के समय को भी संधि कल कहा जाता है, लेकिन सुबह और शाम का जो संधि कल का समय होता है, इस समय में महालक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। और कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वारा पर मां लक्ष्मी आती है, उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीपक जलता है, ऐसे घरों में मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं होता है, ऐसे घरों में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए सुबह और शाम का जो समय होता है वो बहुत विशेष होता है।
इसलिए मैं हमेशा आपसे वीडियो में बताता हूं कि सुबह जल्दी उठिए और सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई कर लीजिए। अब देखिए, सुबह दीपक प्रज्वलित करना यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुबह घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक होती है और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए। इतने से ही मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। लेकिन शाम के समय दीपदान होना चाहिए, तो सुबह अगर आप दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं तो शाम के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अब घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का सही समय क्या होता है? तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, अगर आप सुबह प्रज्वलित करते हैं तब भी आप सुबह उठकर सूर्योदय होने से पहले प्रज्वलित कर लीजिए। और शाम को जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो संध्या काल में होता है, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो सूर्यास्त होने के बाद दीपक नहीं प्रज्वलित किया जाता है, सूर्यास्त होने वाला होता है, इस समय दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। मतलब जो संध्या काल का समय होता है, दिन और रात्रि के मिलन का समय, उसे समय आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए। उससे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो कि सूर्य अस्त हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, फिर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अंधेरा होने से पहले आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक जल जाना चाहिए। और हां, दीपक जलते समय एक और चीज का आपको ध्यान रखना है। जब हम संध्या दीपक प्रज्वलित करते हैं घर के मुख्य द्वार के लिए, तब ऐसे में दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित करेंगे और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने पूरे घर में उसे दीपक को घुमा लेते हैं। मतलब आप अपनी रसोई में, घर के हर कमरे में, घर में जितने भी कमरे हैं हर कमरे में वह दीपक घुमा लीजिए। इस प्रकार से अपने एक हाथ में दीपक ले लीजिए और आरती की तरह पूरे घर में घूमते हुए चलिए, मंत्र बोलते रहिए। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, चाहे तो श्री भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं, या जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा, या हनुमान जी का नाम ले सकते हैं। इस प्रकार से भी आप इस मंत्र को बोलते हुए भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और दीपक घूमते हुए मंत्र बोलते रहिए और फिर आप मुख्य द्वार की तरफ निकाल जाएंगे और फिर मुख्य द्वार पर जाकर आपको वो दीपक रख देना होता है। मतलब घर के मुख्य द्वार के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह घर के अंदर यानी कि घर के मंदिर में ही जला लिया जाता है और पूरे घर में घूम कर ही आप मुख्य द्वार पर ले जाकर उसे रखते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर जो संध्या काल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसकी विधि यही होती है और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। जैसे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होती है, जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और जब हम पूरे घर में घूमते हुए यह दीपक लेकर जाते हैं बाहर, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो घर की होती है वो बाहर निकाल जाती हैं और फिर हम घर के मुख्य द्वार पर वो दीपक रख देते हैं, ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा है बाहर से आ रही है वो हमारे घर में प्रवेश कर जय मां लक्ष्मी या फिर कोई भी देवी का जो शुभ आगमन हो वो हमारे घर में हो। तो शाम का दीपक आप इसी प्रकार से जलाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह दीपक जलते हैं, दहलीज पूजन करते हैं, तब दहलीज पूजन करते समय दीपक आप दहलीज पर ही प्रज्वलित करते हैं। मतलब इसके लिए आपको अंदर से दीपक प्रज्वलित करके लाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दहलीज पर दीपक लेकर जाते हैं, पुष्प और जल इत्यादि लेकर जाते हैं और जल डालते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप रंगोली बना सकते हैं, थोड़ी सी पुष्प रख सकते हैं या अक्षत रख सकते हैं और इसी के ऊपर आप दीपक रखते हैं, फिर दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों समय के दीपक प्रज्वलित करने की विधि अलग होती है। और आप जानते हैं कि दीपक जब आप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक आपको रखना किस तरफ है। देखिए, घर में जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आते समय आपका दाहिना हाथ है जी तरफ पड़ता है, उसे तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब घर से बाहर निकलते समय बाएं तरफ और घर में अंदर आते समय दाहिने तरफ होना चाहिए जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं कि दीपक की बाती किस प्रकार की होनी चाहिए, गोल हनी चाहिए या लंबी हनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो गोल बाती या फूल बाती भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब ध्यान ये रखना है आपको,
कि अगर आप लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो उसमें सिंगल बाती नहीं होती है। हमेशा दो बाती डालकर ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मतलब लंबी दो बाती ले लीजिए और दोनों को आप दीपक में रख दीजिए। दीपक चारों ही तरफ से प्रज्वलित करना होता है, लेकिन आपको बाती दो रखती होती है। लेकिन अगर आप फूल बाती लेते हैं तो एक बाती ही आप डालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए, दीपक की बाती लंबी हो या गोल हो, इससे उतना अधिक फर्क नहीं पड़ता है। दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है प्रकाश करना, मतलब अपने घर से, अपने जीवन से अंधेरे को दूर करना। तो बाकी आपको किसी भी डालकर जब आप प्रज्वलित कर देते हैं ईश्वर का नाम स्मरण करके, तो उससे आपको सुभिता की ही प्रताप होती है। तो आपके पास जो भी बाकी उपलब्ध हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि दीपक का मुख इस तरह होना चाहिए। तो देखिए, दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही तरफ दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ऐसे में दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अब एक प्रश्न उठाता है कि अगर बारिश होती है, आंधी आई है, तो ऐसे में जो हम घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं यह ठंडा हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तेज हवाएं चलती हैं या फिर आंधी आई है, बारिश आई है, मौसम ठीक नहीं है, या फिर कई स्थान पर ऐसा भी होता है कि दीपक बाहर प्रज्वलित किया जाता है, तो आसपास के पड़ोसियों को लगता है कि आपने कोई टोटका कर रखा है। तो इन सभी समस्याओं से बचाने के लिए आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि वैसे नियम तो यही कहते हैं कि घर के बाहर दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन समस्याएं इस प्रकार की अगर हैं तो आप घर के मुख्य द्वार के पास ही, मतलब बाहर ही दीपक प्रज्वलित करते हैं, पर गेट के अंदर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप दीपक रखते हैं तो मेन गेट के पास ही होना चाहिए। वो अंदर हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाहर रखेंगे फिर दीपक ठंडा हो जाएगा, उसका तो कोई फायदा नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप अंदर रख लीजिए। लेकिन अगर आप घर के अंदर भी रखते हैं दीपक, तब भी आप एक बार में गेट के बाहर निकालकर और मुख्य द्वार के ऊपर, आपको एक बार जैसे आरती कारी जाती है ना, इस प्रकार से मुख्य द्वार के ऊपर आप चारों तरफ गोल घुमा लीजिए 2 या 3 बार, और उसके बाद अंदर रख लीजिए। लेकिन बहुत आवश्यक है कि घर के बाहर जो आप भी प्रज्वलित करते हैं, वैसे ही प्रतिदिन आरती करने के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर एक तरफ दीपक रख दीजिए। तो इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर हो, किसी के किया कराए का असर हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मतलब किसी भी प्रकार की बुरी बलाई हो, आपके घर से दूर रहती है। इसलिए संध्या काल में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। बाकी आप सुबह भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न है कि दीपक कितने समय तक जलते रहना चाहिए, कितनी समय दीपक का जालना आवश्यक करते हैं? कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा तक जालना चाहिए। तो दीपक आपका जितना भी बड़ा हो, आप उसमें घी भर दीजिए या तेल भर दीजिए, जिससे भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं। और जब तक वह अपने आप ठंडा नहीं होता है, तब तक उसे प्रज्वलित रहने दीजिए। लेकिन हां, जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वह भी या तेल से भर दीजिए, इतना कि कम से कम 1 घंटे तो अवश्य जले मुख्य द्वारा। पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वह आटे का होना चाहिए या फिर मिट्टी का दीपक होना चाहिए। आप चाहे तो प्रतिदिन आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे का दीपक बनाकर और उसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चाहे तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, और इससे भी अच्छा होगा कि आप एक मिट्टी का दीपक रखिए। मिट्टी का दीपक आप प्रतिदिन धोकर उसे प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन आटे का दीपक नहीं जल सकते हैं। तो अगर संभव हो तो एक मिट्टी छोटा सा दीपक ले लीजिए, प्रतिदिन शाम के समय जल दीजिए, और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो अंदर रख लीजिए। धोकर साफ करके अगले दिन फिर से आप उसे जला सकते हैं। यह आपकी अपनी इच्छा, किस चीज से हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है या भी जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, या तो आप शुद्ध घी का प्रयोग करें या फिर आप तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का दीपक आप चाहे तो शनिवार के दिन जला सकते हैं। बाकी रोज जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह आप या तो तेल से प्रज्वलित कीजिए या फिर आप शुद्ध घी का प्रयोग कर लीजिए। दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है
कि मासिक धर्म में होते हैं तो उसे समय में घर के मुख्य द्वारा पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए घर का मुख्य द्वारा है, लेकिन जो हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं वह हम लोग भगवान और देवताओं के लिए कर रहे हैं। तो भगवान और देवताओं के लिए हम पीरियड्स में कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे समय में आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम नियम अपने घर में बनाते हैं प्रयास करना चाहिए कि हर समय वह नियम बना रहे। अगर आपसे नहीं हो पता है अपने बच्चों से कहिए, उसे दिन वो दीपक प्रज्वलित कर देंगे। पति हैं या परिवार में कोई भी दूसरे सदस्य हैं तो उनसे आप दीपक प्रज्वलित करवा दीजिए, मतलब नियम खंडित मत कीजिए, प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए प्रयास तो यही कीजिए कि प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो। बाकी अगर घर में कोई उसे वक्त नहीं होता है, मतलब आप अकेले ही हैं और नहीं कर पाते हैं, तब बात अलग होगी। लेकिन अगर घर में कोई होता है उसे समय तो दीपक अवश्य प्रज्वलित करवा दीजिए। क्या शाम के समय हम सिर्फ 3 दीपक ही प्रज्वलित कर सकते हैं? जैसे कि घर में तुलसी का पौधा या फिर लीजिए केले का पौधा हमने लगा रखा है और प्रतिदिन हम वहां दीपक जलते हैं, तो क्या हम वहां दीपक जल सकते हैं? मतलब क्या 3 से अधिक दीपक शाम के समय जलाया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल जलाया जा सकता है। मतलब शास्त्रों में 3 दीपक अनिवार्य कहा। दीपक आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी संख्या में जल सकते हैं, जैसे कि किसी आप घर में भी जल सकते हैं, बाहर जाकर भी जल सकते हैं। बाहर कोई मंदिर हो आपके घर के बाहर तो वहां पर जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दीपक अधिक संख्या में नहीं जल सकते हैं, बिल्कुल जल सकते हैं, लेकिन यह मुख्य दीपक होते हैं। ये जैसे कि अगर आप बहुत सारे दीपक नहीं जल पाते हैं तो कम से कम घर में 3 स्थान पर दीपक अवश्य जालना चाहिए, यानी कि घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वारा पर और तुलसी के पास। इसके अलावा आपकी अपनी इच्छा है, अपनी श्रद्धा है, कितनी भी दीपक प्रज्वलित कीजिए, यह तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, बहुत पुण्य फल की प्रताप होगी। और हां, ध्यान रखिए, दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे कुछ न कुछ अवश्य रखें, चाहे थोड़े से चावल रख सकते हैं, क्योंकि खाली दीपक कभी भी प्रज्वलित नहीं किया जाता है, सीधा जमीन पर दीपक नहीं रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं आज के वीडियो से आपको लाभ होगा। आप घर के मुख्य द्वारा पर इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करें जिससे कि घर की समस्याएं दूर हो या कोई विशेष मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर आप हमें जरूर बताइए।